भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। आंग्ल भारतीय विदेशी नेताओं के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 के चार्टर द्वारा डाली गई तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी इसी चार्टर द्वारा की गई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी 24 सदस्यीय परिषद में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध शक्ति निहित थी। कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। वह अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल सम्मिलित थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई और भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय की राजस्व अधिकारिता भी इसी एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ाना था। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1886 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर्वप्रथम मुख्य सेनापति एवं गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति एवं भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय निर्धारित किया गया। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम शासन के केंद्रीकरण, दास प्रथा को गैर कानूनी एवं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान तथा अंग्रेजों के बिना लाइसेंस भारत आने जाने, व्यापार करने एवं बसने की स्वतंत्रता इसी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। 1833 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के पश्चात बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस आधार पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनी और इस अधिनियम के अंतर्गत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसी अधिनियम के आधार पर 1859 में पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत को एक गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण तथा प्रतिनिधि शासन की शुरुआत। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत परिषद अधिनियम
1861 द्वारा की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी तथा भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। अतः भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1892 में ही दिखाई देता है।